अभी रेखा जी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, मोदी जी का धन्यवाद का कार्यक्रम भाजपा मुख्यालय पर था, तब मोदी जी ने कहा था कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में सर्वोच्च क्रम पर मां यमुना को शुद्ध करने का काम रहेगा। कई लोगों ने ऐसा कहा। ये आपदा सरकार जो थी उसने भी कहा था कि दूसरी बार वोट लेने आएंगे तो यमुना में डुबकी मारकर बताएंगे। उन्होंने नहीं मारी। प्रवेश वर्मा ने उनके कटआउट को डुबकी लगवाई। दिल्ली वालों, कटआउट भी बीमार होकर सफदरजंग अस्पताल में उसको भर्ती करना पड़ा। उन्होंने डुबकी नहीं लगाई, उनको दिल्ली वालों ने डुबो दिया। तालियां बजती रहे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, जिनके डिपार्टमेंट के कार्यक्रम के लिए मैं आज यहां आया हूं, ऐसे दिल्ली सरकार के जल मंत्री श्री प्रवेश वर्मा जी, दिल्ली के गृह मंत्री श्री आशीष सूद जी, दिल्ली सरकार के मंत्री श्रीमान सिरसा जी, श्री रविंद्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, कपिल मिश्रा जी, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, बांसुरी स्वराज जी, रामवीर सिंह विधुड़ी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, राजीव वर्मा जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, राम राम। आज मैं सबसे पहले दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। यह कार्यक्रम उसी दिन लगा था जब विजय जी का निधन हुआ और उन्हीं के सम्मान में कार्यक्रम को थोड़ा देरी से करने का सोचा गया। जनसंघ की स्थापना से ही विजय जी राष्ट्रवादी विचारों से रंगे और अंतिम सांस तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समर्पित जीवन जीते रहे। विजय जी ने दिल्ली के विकास में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में, सांसद के रूप में अनेक विध काम किए, जिससे आधुनिक दिल्ली की नींव पड़ने का काम हुआ। मैं फिर से एक बार हमारे प्रिय नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी को समस्त दिल्ली वासियों की ओर से मन पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज हम सब यहां एकत्रित आए हैं। अभी 2 दिन पहले ही 7 अक्टूबर के दिन मोदी जी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में
लगातार काम करते हुए 24 साल की यात्रा पूरी की है। 24 साल की। देश में एक पहला व्यक्तित्व ऐसा है जो लगातार 24 साल के लंबे कालखंड तक एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और फिर महान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अहरनिश देश की सेवा करते हैं। और ये 24 साल में अपने शासन में, चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में हो या देश में प्रधानमंत्री के रूप में हो, अनेक नई शुरुआतें की जिससे हमारे आजादी के स्वतंत्र सेनानियों के स्वप्नों को पूर्ण करने की नींव डालने का काम किया। देश को सुशासन शब्द जो सिर्फ सुना करते थे उसको जमीन पर उतारने का काम हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश को सुरक्षित करना, देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाना और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब हर क्षेत्र में देश विश्व में सबसे पहले नंबर पर हो, ऐसे देश की रचना करने का संकल्प नरेंद्र भाई ने लिया। और आज उनके जन्मदिन के दिन ये सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ था, तब भी मैं दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में आया था। 1700 करोड़ से अधिक की 17 परियोजनाएं या तो लोकार्पण हुआ था या भूमि पूजन हुआ था। और आज जब सेवा पखवाड़ा समाप्त हो रहा है तब आज फिर से 1800 करोड़ की लागत से 11 लोकार्पण और 8 शिलान्यास एक ही कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण होते हैं। परंतु मित्रों, आज के कार्यक्रम का एक अलग महत्व है। आज के कार्यक्रम में लगभग 80% काम यमुना जी को निर्मल बनाने की योजनाओं के साथ जुड़े हैं। जब दिल्ली की जनता ने परिवर्तन किया तब अभी रेखा जी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। मोदी जी का धन्यवाद का कार्यक्रम भाजपा मुख्यालय पर था। तब मोदी जी ने कहा था कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में सर्वोच्च क्रम पर मां यमुना को शुद्ध करने का काम रहेगा। कई लोगों ने ऐसा कहा। ये आपदा सरकार जो थी उसने भी कहा था कि दूसरी बार वोट लेने आएंगे तो यमुना में डुबकी मारकर बताएंगे। उन्होंने नहीं मारी। प्रवेश वर्मा ने उनके कटआउट को डुबकी लगवाई। दिल्ली वालों, कटआउट भी बीमार होकर सफदरजंग अस्पताल में उसको भर्ती करना पड़ा। उन्होंने डुबकी नहीं लगाई, उनको दिल्ली वालों ने डुबो दिया। मोदी जी ने वादा किया था, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि लोकसभा के चुनाव के पहले पहले यमुना जी को हम स्वच्छ करने का काम पूरा कर देंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। अधिकारियों ने बताया
कि ढेर सारा पैसा लगेगा। मोदी जी ने कहा पैसे की चिंता मत करिए, हम जितना भ्रष्टाचार बंद करेंगे और जितना एडवर्टाइज कम करेंगे उसी से यमुना जी का शुद्धिकरण हो जाएगा। और मित्रों, आज यमुना जी के शुद्धिकरण का, साफ यमुना के स्वप्न को साकार करने का रास्ता प्रशस्त हो चुका है। और 7 महीने में न केवल दिल्ली के सामने यमुना जी जब गंगा जी को मिलती है, प्रयागराज तक यमुना जी को स्वच्छ करने की कार्य योजना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन चुकी है। और संयोग देखे, यमुना जी की ही कृपा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी राज्य, जो राज्य यमुनोत्री से प्रयागराज तक आते हैं, वो सभी की सभी जगह कमल फूल की सरकार बन चुकी है। कमल फूल की सरकार बन, इसका मतलब यमुना जी के स्वच्छ होने का रास्ता मां यमुना की कृपा से साफ हो चुका है। मित्रों, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मगर मैं दिल्ली वाले को बताना आया हूं, इस बार डबल दिवाली है भाई आपकी। एक दिवाली तो जब दीपावली होगी तब होगी, और दूसरी दीपावली नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की टैक्स की दरों में कमी कर गई। 395 से ज्यादा चीजों पर या तो टैक्स शून्य कर लिया गया या 5% पर सीमित कर लिया गया। और दिल्ली वालों, मध्यम वर्ग के जीवन में जो कोई भी चीज की जरूरियात पड़ती है, वो सभी पर 28%, 18% टैक्स था, उसको 5% या 0% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके पहले बजट में इनकम टैक्स को 12 लाख तक समाप्त कर दिया गया। मनमोहन सरकार आई तब 2 लाख से ज्यादा जिसकी इनकम है सभी को टैक्स लगता था। मोदी जी ने 10 साल में 2 लाख की सीमा बढ़ाकर 12 लाख कर दी है। 12 लाख तक कोई भी सरकारी कर्मचारी, छोटा व्यापारी, निजी संस्थान में नौकरी करने वाला भाई बहन, किसी को टैक्स नहीं देना है। और मित्रों, ये दोनों का अगर योग करे तो जनता का 2.5 लाख करोड़ रुपया बच जाता है। 2.5 लाख करोड़ रुपया बच जाता है। ये परिवर्तन इसलिए संभव हुआ है कि लगातार तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। यहां एक आपदा सरकार थी, उनके शासन में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ 65 मीटर तक पहुंच गए थे। मैं आपको बताकर जाता हूं, 1 जनवरी 2028 में दिल्ली वालों, कूड़े का पहाड़ आप ढूंढ नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे। वहां पर बहुत सुंदर बागीचे का निर्माण शुरू हो जाएगा। और दिल्ली वालों को 2015 से मोदी जी ने जितने भी फायदे मिले, सब ये आपदा सरकार रोक कर बैठी थी। मैं एक ही बात करना चाहता हूं,
दिल्ली के अंदर देश भर से लोग आते हैं, रोजगारी के लिए आते हैं। ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। उनके घर में बीमारी आती है तो सारी बचत चपत हो जाती है। मोदी जी ने 5 लाख तक की सारी बीमारियां, ऑपरेशन, दवाइयां मुफ्त कर दी, मगर दिल्ली वालों को उसका फायदा नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी इसको रोककर बैठ गए थे। रेखा गुप्ता की सरकार आई, पहले सप्ताह में ही आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी और अब 5 लाख तक का सारा इलाज सरकार कर रही। इन्होंने आयुष्मान भारत योजना की तरह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए। 57 मोहल्ला क्लिनिकों में ग्लूकोमीटर ही नहीं था, 45 में एक्सरे मशीन नहीं थी, 21 में तो पल्स नापने की व्यवस्था नहीं थी और 38 क्लिनिक में थर्मोमीटर भी नहीं था। केजरीवाल जी, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक में किसी का इलाज नहीं हो सकता। अब मोदी जी ने किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी हो, 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया। और मित्रों, हमारी सरकार वादा कर आई है, हम फिर से जनादेश लेने आएंगे। रेखा गुप्ता जी फिर से चुनाव के मैदान में उतरेगी, तब हमारे नाम पर एक भी घोटाला नहीं होगा, एक भी करप्शन का आरोप नहीं होगा। और केजरीवाल जी ने 11 साल में मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, सीएनजी का घोटाला, शराब घोटाला, विज्ञापन का घोटाला, दवा का घोटाला, क्लासरूम का घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, शीश महल का घोटाला, सीसीटीवी लगाने का घोटाला और पैनिक बटन का घोटाला, इतने घोटाले कर दिए कि दिल्ली वालों ने उनके चुनाव को ही घोटाला कर दिया और अब वो घर पे बैठे। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार थी देश में, तब भी 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए थे। मोदी जी के 11 साल के शासन में एक भी आरोप हमारे प्रधानमंत्री पर नहीं लगा है। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनता को समर्पित सरकारें होती। मोदी जी के जन्मदिन के कार्यक्रम पर, शुभ मौके पर ये सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई और आज दिल्ली में मां यमुना को शुद्ध करने के यज्ञ के अंदर आहुति देकर ये सेवा पखवाड़ा यहां पर समाप्त हो रहा है। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। और मित्रों, यमुना शुद्धि का जो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, ये राजनीतिक संकल्प नहीं है। यमुना जी का हमारे जनमानस में और जनता के मन में जो पवित्र स्थान पर यमुना जी विराजती है, उसका सम्मान करने का एक कार्यक्रम है, सम्मान करने का कार्यक्रम। भाइयों बहनों, कुछ दिनों के बाद दीपावली और छठ मैया की पूजा की त्योहार आ रहे हैं। मैं दिल्ली वासियों को छठ पूजा की और दीपावली की, दोनों की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। और दिल्ली में 15 साल और 11 साल कांग्रेस और आप पार्टी ने जो दिल्ली को विकास से महरूम रखा था, 5 साल में
पूरे दुनिया में हमारी राजधानी के चर्चे हो, ऐसा दिल्ली बनाने का हमारा संकल्प है, वो हम जरूर पूरा करेंगे। फिर से एक बार दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम।